किशनगंज जिला से आए हुए हैं। हमारा बहुत पुराना प्रॉपर्टी, मेरा दादा परदादा को जो भगा दिया था, हम लोग का जमीन छीन लिया गया था, उत्पीड़ित कर दिया गया पूरा आदमी को। हम लोग कुछ दिन छुपे हुए थे अपना प्रॉपर्टी में, जब आए हैं अब तो आदमी दमंग और बदमाश मारने का धमकी दे रहा है तरह तरह का, कि जमीन तुम लोग को नहीं देंगे, चाहे जो कर लो, मार देंगे, तुम लोग का औकात किया है। कहाँ का मामला है? ये किशनगंज जिला समेसर गाँव का। गांव और ब्लॉक का नाम बताइए। अंचल है बहादुरगंज। अच्छा। जिला किशनगंज है। समेसर गांव का हम लोग निवासी थे पहले। अभी हम लोग हारी बिटा के निवासी थाना दिगलगंज के हैं। जी। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप लोग? यहाँ तक सर का कानून का दरवाजा चैनल यूट्यूब में देख देख के सर का बात समझे, कुछ ज्ञान में आया, तो वहाँ से हम सर को फोन करके यहाँ आए। अच्छा, तो पूरा मामला बताइए। तो पूरा मामला बताएं, जो कागज का मामला था। अभी आपको जैसे कि अभी कहाँ रह रहे हैं, कब का घटना है ये? 1970 का है सर। 1970 का जी। क्या हुआ था उसमें? उस समय उत्पीड़ित कर दिया मेरा खानदान का, मेरा घर में डकैती करवा दिया, मेरा एक दादा को मरवा दिया। और उसके बाद ग्रामीण के लोग तरह तरह के उपचार करने लगे, मजबूर करने लगे। लास्ट में रात 12 बजे रात को मेरा दादा अपना घर का कोना काट के तब भागा था बच्चे को लेके, अपने बेटा को। अगर हम लोग नहीं भागते तो मर जाते, तो आज इस पेपर को भी लेके यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा बड़ा बड़ा दमंग लोग, भू माफिया लोग जो है, एक किशनगंज जिला में बसा हुआ है। ये मुस्लिम लॉ में आता है ना? अच्छा। जिस समय आप लोग गए थे जगह छोड़ करके, उस समय में उससे कितना पहले हुआ था आरएस सर्वे? आरएस सर्वे उससे 18 साल पहले सर। 18 साल पहले। ईस्वी बता सकते हैं? 1952 ईस्वी में हुआ था। 1952 जी, 52-56 में क्लियर हुआ था। और तब तो लगता है 1952 1954 वाला होगा। खतियान दिखाना पड़ेगा ना जी। और खतियान जो है, जो आरएस दरभंगा से लाया, और कुछ बचा हुआ भी है जी। नहीं, वो आपका खतियान टोटल आ गया? नहीं, बहुत सारा बचा हुआ है। बहुत सारा बचा हुआ है। तो एक गुलजार बाग में भी ट्राई किए हैं आप? पटना गुलजार बाग में, पटना गुलजार बाग में भी हिंदुस्तान प्रेस में आप जा करके एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि वहाँ आपका हिंदुस्तान प्रेस, हाँ, पटना गुलजार बाग में, वहाँ भी ट्राई कीजिएगा, वहाँ भी खतियान मिल सकता है। काहे कि जितना प्रिंट आउट होता था सब वहीं से होता था। अभी बाद में बहुत लोग वहाँ से लाए हैं। यही है कि वो कहेगा कि कलेक्टर से लिखा के लाओ, समझे ना? अगर ऐसा बात बोलेगा तो आपको एक मिसलेनियस फाइल करना पड़ेगा कलेक्टर से ऑर्डर कराने के लिए, और फिर वो ऑर्डर कर देंगे कि इनको खतियान दिया जा सकता है और आपको खतियान मिलेगा। ये नियम है। और जो बॉन्ड का सर्वे का वॉल्यूम अलग है और चेकबंदी का अलग है, उसका प्रमाण भी है मेरे पास। हाँ, उसका प्रमाण है मेरे पास। कुछ केवाला भी है, वो लोग का खतियान भी पकड़ा गया है, मेरा पास उसका बायोडाटा है रखा हुआ। लेकिन ये चीज समझने वाला नहीं है ना, वहाँ पे वो लोग बड़े बड़े आदमी है, थाना, और वो लोग मैनेज कर लेता है। देखिए, थाना का मामला आपका नहीं है। पहले आप पेपर आप ठीक कर लीजिए, है ना जी। उसके बाद आप, अभी बिना कागज का, अभी तो उसके नाम से कागज बन गया। अगर आप कुछ करते हैं तो आपके तरफ से अपराध हो जाएगा। पहले आप कानून को हाथ में नहीं लेना है। पहले आप जो है उसका जो फर्जी पेपर है, हमारे पास में रूलिंग है कि अगर 50 वर्ष या उससे भी अधिक समय से कोई फर्जी पेपर के आधार पर जमीन कब्जा किए हुए है, तो आज भी उसका पेपर फर्जी कहलाएगा जी। तो ये प्रूफ कोर्ट में अगर हो जाए कि पेपर उसका फर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। अगर उसका पेपर आप फर्जी साबित कर देंगे, निश्चित रूप से उसका जो है फर्जी साबित हो जाएगा। इसलिए कि आपका जो सीएस खतियान है, आप लोगों ने तो जमीन बेचा नहीं। नहीं। तो जमीन नहीं बेचा तो उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये जमीन वो कहाँ से लाया, उसके नाम पर ये कैसे चढ़ा, अन्यथा वो रॉन्ग एंट्री कहलाएगा। और रॉन्ग एंट्री जब कहलाएगा तो उसका चीज टूट जाएगा। इसमें कलेक्टर को पार्टी नहीं बनाना है। कलेक्टर को आप पार्टी तभी बना सकते हैं जबकि जमीन का कुछ पोर्शन भाग बिहार सरकार हो जाए। ये काम आपका मैंने पब्लिक के द्वारा किया गया है, वहाँ के आम जनता के द्वारा किया गया है। कलेक्टर का इसमें कोई चीज नहीं है।
इसका बंदोबस्त पदाधिकारी उस समय में 52-54 में जो 52-54 में जो आपका सर्वे हुआ होगा, वहाँ जो कैंप लगा होगा, वहाँ भी बंदोबस्त पदाधिकारी होगा। तो कलेक्टर तो मान लीजिए जिला बंदोबस्त पदाधिकारी होगा, लेकिन इसमें उसका कोई हाथ नहीं रहता, सिर्फ उसका सिग्नेचर रहता है। वो जांच करता है, बढ़िया कलेक्टर रहता है तो जांच करता है कहाँ गड़बड़ी है, या जनता को भी बुलाता है, जनता दरबार लगाता है कि आप लोग के साथ कुछ नाइंसाफी तो नहीं हो गया। इसका लेकिन कानून है, हालांकि आप लोग को डिले कॉन्डन का देना होगा जवाब, काहे कि इसका जो है रूल है कि आप सर्वे होने के 5 बरस तक चैलेंज कर सकते हैं, 5 years। लेकिन आपका तो 50 बरस से 50 से एभव हो गया, 50 से भी ऊपर बरस हो गया। हाँ, तो इसका जैसे कारण बताया कि वहाँ मर्डर हो गया, डर से लोग भाग गए, तो ये कारण है। जी, हम इस तरीका से एजीएम के ये प्रभावशाली आप बनाने जो के लिए है किसी का नाम छोड़ना नहीं। मुस्लिम लॉ है ना, मुस्लिम लॉ में तो उनका भी बनता है। फिर हिंदू में नहीं है। हिंदू में आप दे दीजिएगा कि नहीं, 1905 से पहले जो अमेंडमेंट हुआ है 1905 में, उससे पहले हिंदू लॉ में स्त्रियों का नहीं था, हिस्सा नहीं था औरत का, अगर उसको दान पत्र नहीं किया गया, अगर वसीयत नहीं किया। इस प्रकार होगा सर अब